माने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः। प्यारा जैसे बुधवार का दिन आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, सुबह से इंतजार हो रहा है, सुबह से शाम हो गई, सब परेशान है। बाबा आनंद बार बार जाके पूछते हैं, अभी काहू न भयो, काहू न भयो। आज अचानक बाद निराश होते समय दिन बीत गया, रात भी बीतने चली जा रही है, बाबा परेशान है, आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे अर्धरात्र आई, 12 बजा, की कहते उसी प्रसूति कक्ष में जहां सब परेशान थी, एक ऐसा अद्भुत प्रकाश निकला और उसी प्रकाश में मेरे गोविंद का प्रकट हो गया। एक बालक कैसे प्रकट हुआ? संसार का अद्भुत बालक प्रकट हुआ। अरे तम अद्भुतम बालकमं मुझे क्षणा श्री शंख चक्रादि गदायुधायुधम। नमस्कार कीजिए। जब संसार का कोई बालक पैदा होता है वहां अंधेरा नहीं रहता है। आज से सैकड़ों साल पहले जब बालक कोई पैदा होता था, माताएं न कुछ हो, एक चिमनी में रखती थी, वहाँ कोई प्रकाश होता था। वहाँ क्या रहा है? वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि भगवान के आने के प्रकाश से सब रह गया। तम अद्भुतम, यानी वहाँ पर एक अंधकार में एक चमत्कार हुआ, एक प्रकाश उत्पन्न हो गया। तम अद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम। आज का संसार का जो बालक पैदा होता है वो नंगे ही पैदा होता है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो सज धज कर पैदा हुए भगवान। और हाथ क्या है? एक हाथ नहीं, 4 हाथ वाला बालक प्रकट हुआ है और हथियार लेकर के पैदा हुआ है। और यह देख करके माता देवकी चकित हो गई, भगवान क्या मैं इसी रूप में प्राप्त की थी आपको? अरे आप बालक बन के आए होते। भगवान ने कहा, अगर मैं बालक बन के आया होता तू डरती रहती, अभी कंस आता मारने के लिए डर जाती। तुम कैसे जानती कि मैं आपके यहाँ प्रकट हुआ है? कहा भगवान एक बार दर्शन दे दीजिए आप। कहा मेरे दर्शन देते ही, बालक बनते ही समस्या पैदा हो जाएगी। मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम एक काम करो, मेरे बालक बनते ही तो मुझे जो गृहस्थी का समाज पड़ा हुआ है, सूप पड़ा हुआ है, इसी में लेकर के तुम अपने मित्र के घर मुझे पहुंचा दो। और वहां आज ही रात में मेरी हिमालय से एक कन्या उत्पन्न हुई है, उसको लेकर तुम यहाँ चले आओ। बलदेव ने कहा महाराज कर तो दूं ऐसा भगवान, मेरे हाथ में हथकड़ी है। कहा मेरे बालक बनते हथकड़ी छूट जाएगी। कहा 7 फाटक बंद है। कहा मुझे सिर पर रखते सारे फाटक खुल जाएंगे। और प्यारे ऐसा ही हुआ। भगवान गोविंद को सूप में रख करके, सर पर धारण करके 7 फाटक खुलते चले गए और उनको मथुरा से गोकुल की तरफ ले जाने लगे। आज जैसे ताले वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। सबसे जग में बजैया खरा बात हो गई, सबसे जग में बजैया खरा बात हो गई। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। सबसे जग में बजैया खरा बात हो गई, सबसे जग में
ऐसे सो बन करके बलदेव जी गोविंद लेकर चले हैं। जोर जोर से हवा बहने लगी। अभी जो बरसात धूल धूल हो रही थी, जोर की बरसात होने लगी। सदगुरु ने कहा ऐसा क्यों हुआ? कहा आज गोविंद कह रहे हैं आज नहीं बरसूंगा तो कब बरसूंगा? आखिर गोविंद का दीदार होने वाला है। जोर जोर से हवा चल रही है, तूफान आने लगा। कहा ऐसा क्यों हुआ? कहा गोविंद कोई देखने लगे, कोई खतरा न पैदा हो जाए, कोई बाहर से अट्टालिकाओं की खिड़कियां जो खुली थी अपने आप हवा झोंके से बंद होने लगी। और भगवान बुद्ध लेकर के जैसे पहुंचे जमुना के किनारे, वही जमुना जो तलवे तक पानी था, आज पानी उमड़ उमड़ करके बहने लगा। अब नहीं बहूंगी तो कब बहूंगी? रुक जाइए, अब नहीं बहूंगी तो कब बहूंगी? बसदेव से लेकर के जमुना में प्रवेश कर गए। अभी पानी था तलवे तक, पानी आया घुटने तक, पानी बढ़कर नाभ तक आया, और पानी जब तक यहाँ तक आ गया गले तक, तब तक परेशान नहीं हुए। अब मैं क्या करूंगा? भगवान कहते गोविंद मैं दर्शन तब तक नहीं देता हूँ जब तक व्यक्ति अपने पुरुषार से करना चाहता है। जब पूर्ण समर्पण भाव दिखाता है तब मैं उसको दर्शन दिखा करता हूँ। जब तक उनको आवश्यकता थी मैं पार कर जाऊंगा। जब गोविंद ने सोच लिया कि अब तो डूब जाएंगे, अब इन्होंने समर्पण कर दिया है, भगवान क्या किया? अपना पैर यमुना में लटका दिया। इसका एक भाव था। यमुना मैया क्या चाहती थी? मेरे भाभी होने वाले पति जा रहे हैं, आज भी इनका दर्शन मैं क्यों न कर लूं? और जब कहते हैं दाढ़ी तक पानी आ गया, लगा तो मेरे ससुर जी उनका दर्शन स्पर्श हो जाएगा, तो यमुना जी स्वयं वहां से ढल गई। और जैसे यमुना पार करके पहुंच गए, और रात इतना व्यतीत हो चुकी थी कि जो कन्या पैदा हुई थी वहां पर सब लोग माया से मूर्छित हो चुके थे, और चुपके से गए और बालक को लिटा दिया और कन्या को लेकर के फिर लौट आए महल में। अब कोई इस बात वहां से कोई जान नहीं पाया, अभी तक कोई नहीं जान पाया कि वहां बालक पैदा हुआ था, यहाँ कन्या कोई पैदा हुई है। अब जैसे ही लौट करके आए, सातों फाटक फिर बंद हो गए, फिर हाथ हथकड़ी लग गई। और जैसे सूचना मिली कंस को तेरा 8वां काल पैदा हुआ है, उस रात सो नहीं पाया था। वो इतना भयभीत था प्यारे कि अगर दाल में कोई जीरा दिखाई पड़ जाता काला, कहता सैनिकों जल्दी तलवार लाओ, मेरा सब दिखाई, मेरा काल है। सैनिक बोल कर कहा देखा महाराज आप क्यों डरे हुए हैं? कहा काला काला मेरा शत्रु है। और दौड़ करके नंगे पांव आज कंस गया, और माता के बहुत मदद की थे कि भैया ये बालक नहीं है तो कन्या है। लेकिन जैसे उसने बालिका को छीना और छीन करके जो पटकना चाहा तो कन्या हाथ से फिसल गई। वो तो माया थी, आज तक माया को सब चाहते हैं पकड़ लो, कोई हाथ माया नहीं आती है। वो कन्या आकाश में उड़ गई। और दूसरे बात कहा ए आतताई कंस, तुझे मारने वाला इसी 84 कोस के ब्रजमंडल में कहीं कहीं पैदा हो चुका है। मैं हूँ माया, मैं विंध्यवासिनी के रूप में पर्वत पर करके शत्रुओं का नाश करूंगी। आज कंस बहुत निराश हुआ, आज बेटी से मिन्नत मांगा, मुझसे गलती हो गई, उनको कारागार से मुक्त कर दिया। कहा देवताओं की कोई चाल थी। आइए देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। बाबा नंद सारी रात परेशान थे, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है। बाबा हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, आखिर काहू सूचना नहीं आई, मैं परेशान हूँ। बाबा बड़े परेशान हैं, आखिर में मेरी अवस्था वृद्ध हो चुकी है, बिल्कुल वृद्ध हो चुका हूँ। मेरे बाद कौन गैया चलाएगा, कौन लालन पालन करेगा, राजगद्दी कौन संभालेगा? उनको बड़ी चिंता लग रही है बानंद को, और सारी रात परेशान है वो। तब तक मानो उस परेशानी है। एक कोई बालक पीछे से आता है, बाबा नंद की आंख को नीच पकड़ लेता है। कहा बाबा आप क्यों चिंता करते हैं? अरे मैं आ गया ना, आपकी गैया मैं चलाऊंगा, राजगद्दी का मैं संभालूंगा, आपकी सेवा वृद्धावस्था में मैं करूंगा। और जैसे बाबा की आंख खुली, पीछे तो कोई नहीं था, इतने में जोर की आवाज सुनाई पड़ी, बाबा बधाई हो, बधाई हो। आज बाबा की उनकी बहन सुनंदा ने कहा लल्ला भय हो, लल्ला भय हो, छोरा भय हो। मेरे बाल लक्ष्मण के जय हो, के जय हो। आप सब भक्तों को भी
आज बाल कृष्ण लाल के जन्म पर सबको बधाई हो, बार बार बधाई हो। आइए जैसे सुबह हुई पौ फटी सब सब प्रजांगनाएं आज भगवान गोविंद दर्शन के लिए लौट आई पड़ गई। जो वृद्धा है परेशान है कि रात में ऐसा कौन चमत्कार हुआ, हमने सुना था हुई है छोरी, ये छोरा कहां से मिल गया, लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि आवाज में सबके सब दब गए। आइए हम सभी हमारे संगीतक के साथ भगवान के प्रकट होने का उत्सव मनाते हैं, और जो नृत्य कर सकते नृत्य भी करेगा ये अपने प्रेम के साथ। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो चौरासी कोस में भैया, चौरासी कोस में भैया, चौरासी कोस में भैया, चौरासी कोस में भैया। कहे धन्य है यशोदा मैया, कहे धन्य है यशोदा मैया, कहे धन्य है यशोदा मैया, कहे धन्य है यशोदा मैया। 80 साल की आयु में छठ को जाना है, 80 साल की आयु में छोड़ जाओ है। ब्रज में है लाला जाओ है।
मथुरा का राजा कंस पापी बड़ा, मथुरा का राजा कंस पापी बड़ा, मथुरा का राजा कंस पापी बड़ा, बहन बहनोई के पीछे पड़ा।